क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिस्तर पर लेटे हुए प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर सच में आपकी बात सुनते हैं? क्या बिस्तर पर प्रार्थना करना कमजोरी है या आस्था की गहराई का संकेत? आज हम बाइबल के प्रकाश में इस रहस्य को खोलेंगे और आप जानेंगे कि परमेश्वर हमारे दिल की पुकार को कैसे सुनते हैं, चाहे हम खड़े हों, घुटनों पर हों या लेटे हुए हों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करते समय हमें हमेशा घुटनों के बल बैठना चाहिए या हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब आप थकान, बीमारी या कमजोरी के कारण बिस्तर पर लेटे लेटे ही प्रार्थना करते हैं? क्या उस समय आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है? क्या परमेश्वर तब भी उतनी ही ध्यान से आपकी आवाज सुनते हैं? आज हम बाइबल के वचनों और प्रसिद्ध प्रचारक बिली ग्राहम की शिक्षाओं के माध्यम से जानेंगे कि प्रार्थना की असली ताकत हमारे शरीर की स्थिति में नहीं बल्कि हमारे दिल के रवैये में होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपको नई आशा और आत्मविश्वास देगा कि परमेश्वर आपकी पुकार को हमेशा सुनते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, जैसे भी हो। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना सबसे पहले हमारे दिल का मामला है, न कि हमारे शरीर की स्थिति का। बहुत बार लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि क्या परमेश्वर तभी सुनते हैं जब हम घुटनों के बल झुककर या हाथ उठाकर प्रार्थना करें। पर सच्चाई यह है कि प्रभु हमारे शब्दों से भी पहले हमारे मन और हमारी भावनाओं को देखते हैं। बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका अर्थ है कि प्रार्थना किसी एक जगह, समय या किसी खास स्थिति तक सीमित नहीं है। चाहे आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, लेटे हो या बस मन ही मन परमेश्वर को पुकार रहे हो, प्रभु आपकी सुनते हैं। भजन संहिता 63:6 में दाऊद कहता है, मैं बिस्तर पर भी तुझे स्मरण करता हूँ, रात के पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूँ। ये वचन हमें बताता है कि रात के सन्नाटे में जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं तब भी हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारी घुटनों की स्थिति नहीं बल्कि हमारे दिल की सच्चाई को देखते हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करने के भी अपने अपने अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति घुटनों पर झुककर प्रार्थना करता है तो यह उसके विनम्र हृदय को दर्शाता है, जैसे वह प्रभु के सामने झुक रहा हो और उसकी दया पर निर्भर हो। जब कोई अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाता है तो यह सरेंडर यानी अपने आप को पूरी तरह प्रभु को सौंप देने का प्रतीक होता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति जमीन पर लेटकर या मुंह नीचे करके प्रार्थना करता है तो यह गहरी श्रद्धा और नम्रता का भाव दर्शाता है। ये मानो हम कह रहे हो, प्रभु मैं पूरी तरह तेरे सामने झुका हुआ हूँ। लेटे हुए प्रार्थना करना भी एक खास अर्थ रखता है। ये परमेश्वर पर हमारे विश्राम और भरोसे का प्रतीक हो सकता है। कभी कभी हम इतने थके या बीमार होते हैं कि उठकर घुटनों पर बैठना भी कठिन होता है। ऐसे समय में हम बस बिस्तर पर ही लेटे हुए प्रभु से बात करते हैं। याद रखें, वह हमारी शारीरिक ताकत नहीं देखता बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और विश्वास को देखता है। बिली ग्राहम ने भी कहा था कि प्रार्थना की शक्ति आपके शरीर की स्थिति पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे आप चलते हुए हो, काम करते हुए हो या बिस्तर पर लेटे हो, प्रभु आपका मन सुनते हैं। प्रार्थना में सच्ची नम्रता और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हमें स्वयं प्रभु यीशु से मिलता है। बाइबल में मत्ती 26:39 में लिखा है कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तब वे जमीन पर मुंह के बल गिर गए और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह दृश्य हमें सिखाता है कि प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है बल्कि अपने मन की इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। जब यीशु ने चेहरा जमीन की ओर रखकर प्रार्थना की तो यह उनके पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता का संकेत था। आज भी जब हम थके, कमजोर या टूटी हुई अवस्था में होते हैं और प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी बाहरी स्थिति नहीं देखते
वह हमारे दिल के समर्पण को देखते हैं। इसलिए यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए भी प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पर भरोसा करता हूं, तो यह प्रार्थना उनके दिल को छूती है। कई बार जीवन की कठिनाइयों में हम बस बिस्तर पर लेटे हुए चुपचाप आंसू बहाते हैं, परंतु प्रभु उन आंसुओं को भी प्रार्थना की तरह सुनते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर की स्थिति नहीं बल्कि हमारी आत्मा का समर्पण मायने रखता है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि घुटनों के बल बैठकर या ऊंची आवाज में प्रार्थना करने की ताकत भी नहीं रहती। शायद हम बीमार हों, थके हुए हों या बस बिस्तर पर लेटे लेटे परमेश्वर से फुसफुसा कर बात कर रहे हों। पर याद रखिए, ऐसी प्रार्थनाएं भी प्रभु तक उसी ताकत से पहुंचती हैं। बाइबल हमें रोमियो 8:26 में याद दिलाती है कि जब हम यह नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तब पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि प्रभु हमारी हर स्थिति को समझते हैं, यहाँ तक कि तब भी जब हम केवल आंसुओं से अपने दिल की बात कह पाते हैं। बिली ग्राहम कहा करते थे कि अक्सर सबसे गहरी और पावरफुल प्रार्थनाएं वही होती हैं जो हमारी कमजोरी के समय की जाती है, क्योंकि तब हमारा दिल पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होता है। चाहे आपकी आवाज धीमी हो या शब्द पूरे ना हो, प्रभु आपकी आत्मा की पुकार सुनते हैं। इसलिए यदि आप बीमार हैं, अकेले हैं या रात में बिस्तर पर लेटे लेटे बस मन ही मन प्रभु से मदद मांगते हैं, तो जान लें कि वह आपकी प्रार्थना को सुनता है। वह आपके कमरे में ही मौजूद है और आपकी आहटों को भी सुनता है। उसके लिए आपकी शारीरिक मुद्रा नहीं बल्कि आपके दिल की सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपने यह सीखा कि प्रार्थना का प्रभाव हमारे शरीर की स्थिति पर नहीं बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और विश्वास पर निर्भर करता है। चाहे आप चर्च में हो, किसी शांत जगह पर बैठे हों या रात में अपने बिस्तर पर लेटे हों, प्रभु हमेशा आपकी पुकार सुनते हैं। याद रखिए, हमारे स्वर्गीय पिता हमारी बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारे भीतर के समर्पण और भरोसे को देखते हैं। इसलिए आज रात जब आप सोने के लिए लेटे, तो यह सोचकर हिचकिचाए नहीं कि आप घुटनों के बल नहीं बैठे। बस अपने दिल से प्रभु से बात करें, उससे अपनी परेशानियां, अपने डर, अपनी जरूरतें और अपने धन्यवाद के शब्द साझा करें। वह आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार है। बिली ग्राहम कहा करते थे कि प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर के साथ एक सच्ची बातचीत है, इसलिए इसे कठिन नियमों या औपचारिकताओं में मत बांधिए। प्रभु आपके दिल की हर बात समझते हैं। अब मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज से प्रार्थना को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें। चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, जब भी आपका मन परमेश्वर से बात करना चाहे, रुके नहीं। वही आपको सुनता है, वही आपको ताकत देता है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आपको प्रार्थना में नया साहस देता है, तो हमारे चैनल बाइबल सिग्नल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी प्रार्थनाओं को सुने। आमीन।